दिल्ली से प्रवासी मजदूरों ने भूख के कारण किया पलायन। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में। दिल्ली सरकार की तरफ से 4 मई को लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत दी गई। पूरी दिल्ली सड़कों पर उतर आई। यही नहीं, कुछ स्थानों पर शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। वही दिल्ली के बवाना और सन्नोट नरेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में मकान बनाने वाले मजदूरों ने दिल्ली में बीते 40 दिन का दर्द बयां किया। कहा, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इससे अच्छा है गांव जाकर खेती कर बच्चों की जिंदगी बचा लेंगे। दिल्ली में बीमारी से नहीं तो भूख से बच्चे मर जाएंगे। दिल्ली सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से आए हैं? अभी पैदल जा रहे हैं आप लोग सभी? तो अभी आपको पता है गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, बगैर गाड़ियों कैसे जा रहे हैं आप लोग? पैदल चले जाएंगे इतना दूर? ये छोटे छोटे बच्चों को लेके तुम जो है बच्चे भैया क्या खाएंगे यहाँ? क्यों? यहाँ चावल सुबह मिलता है, चावल खा के आदमी तो सरकार खाना नहीं दे रही है? सरकार खाना दे रही तो इसमें भूखन मर जाएंगे। ये खाना से कोई भला नहीं होगा भैया। खाना भी नहीं मिल रहा है, इतने इतने चावल देते हैं। कहाँ से चले हैं आप? कहाँ से चले हैं आप? सन्नौट से, बवाना से आए। आपको पता है बीमारी कितनी गंभीर है? हाँ, तो गंभीर है तो है। खाना नहीं मिल रहा है, कंपनी काम नहीं मिला। 6 महीना कंपनी बंद है। 6 महीना घर से आए, 1.5 महीना घर से आए, 1.5 महीना सील हो गया, कंपनी बंद हो गई। अब ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेके आप निकल लिए यहाँ से। छोटे बच्चे हैं अभी। क्यों सरकार दे नहीं रही आप लोगों को खाना? ये खाना उसमें तो और बीमारी चल जाएगी। बना बना खाना आता है, उसमें तो और बीमारी लगेगी। आप ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप चल दिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद उसके क्यों भाई है, ये पता है लॉकडाउन है और बावजूद उसके आप जो है घर से निकल लिए हैं। ना खाने के लिए है, ना पानी। तो बेटा रास्ते में कौन खाना देगा आप लोगों को? कल सीतापुर जाना है। आप बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खाने के लिए नहीं है, आपको रास्ते में कौन खाने के लिए देगा? अरे बहुत मानने बच्चे, वो मालिक अभी छोटे छोटे बच्चों को लेकर चल दिए, रास्ते में कहीं बीमार हो गए तो उनको कहाँ दवाई मिलेगी, कहाँ क्या मिलेगा, बताइए ना आप। मकान मालिक किराया दो, कहाँ से किराया देंगे? तो आप लोगों को रास्ते में किसी ने रोका नहीं है? हैं? पुलिस वुलिस कोई नहीं मिली आप लोगों को? मिली वहाँ पे मिली थी, तो फिर रोका नहीं आप लोगों को? जिस तरह से आप देख रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाया है, हम हैं आज अलीपुर बुडपुर नाले के ऊपर, जहां पर हम आपको बता दें यहां से हमें उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी लोग यहां से पैदल जाते हुए दिखाई दिए हैं। और जिसको देखकर हमने जो रुककर उन लोगों से पूछने की हमने कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हम क्या करें, यहाँ पर हमें प्रॉपर खाने के लिए नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, भूख से बिलप रहे हैं। उसके बावजूद वो उन बच्चों को लेकर अपने साथ में पैदल निकल चुके हैं। अगर ये हालात रही, कहीं ना कहीं गंभीर विषय खड़ा हो जाएगा। और जहाँ तक हो सकता है, जिस तरह से राजस्थान सरकार ने अपने राजस्थान के जितने भी मजदूर बाहर रह रहे थे, हैदराबाद या किसी और जगह, उन लोगों को ले जाकर उन्होंने अपने क्वारंटाइन सेंटर के अंदर रखा है। इसी तरह से हर राज्य की सरकारों को चाहिए कि अपने प्रवासी मजदूरों को जितने भी जहाँ भी जिस राज्य के अंदर उनके मजदूर हैं, उनको ले जाकर उनके घर तक छोड़ दिया जाए क्वारंटाइन कराने के बाद। क्योंकि अगर ये इसी तरह से कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये सीधा अपने गांव के घर के अंदर पहुंच जाए और वहां जाने के बाद और बीच रास्ते में चलते चलते अगर किसी मासूम बच्चे की या किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन व्यक्ति होगा? तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। और दिल्ली सरकार पर भी इसके सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आज 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, बावजूद उसके आज तक उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और जिस तरह से अभी जो इन लोगों का कहना है, कोरोना वायरस की बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन हम भूखे, अगर इन बच्चे अगर उनको भरपूर खाना नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। इसलिए वो यहाँ से पलायन करके अपने गांव, अपने देहात, अपने सरजमी पर जाना चाहते हैं, ताकि वहाँ जाकर जो उनकी खेती बाड़ी है या वहाँ पर मजदूरी कर कर वो उस अनाज को लेकर वहाँ से उन बच्चों का पेट भर सके। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि लोग भूख के मारे दिल्ली से पलायन कर रहे हैं। कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी। जो केंद्र सरकार ने कहा भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने दी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ।
कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे कुछ दुकानों के सामने। अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फ़ायदा होगा? आपकी ज़िंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, आपकी ज़िंदगी के लिए कह रहा हूं, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूं, अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूं। और ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, और कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीज़ें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मुझे बाकी दिल्ली के सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। अगर हम जिम्मेदार नागरिक बन के काम नहीं करेंगे तो फिर से और कड़ाई करनी पड़ेगी। और कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते ना। 1.5 महीना तो हो गया लॉकडाउन में रहते रहते। अब तो अपने को खोलना चाहिए। तो अब तो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, और जिम्मेदारी केवल इसलिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम नहीं चाहते कि और कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर किसी दुकान पे अगर होता है, और दूसरी चीज़, दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो उस एरिया को सील कर देंगे।